सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, फराद जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? मैं फराद साहब के लिए नाश्ता लाई थी। और कोई काम हो तो बताएं। नहीं जा सकती हो तुम। क्या हुआ? कुछ सोचा तुमने? दारिया के शेयर्स ले रहे हो फिर? बाबा, मैं कह चुका हूं, मैं उस कातिल औरत पर भरोसा नहीं कर सकता। यकीनन ये भी उसकी कोई चाल होगी। अब इसमें क्या चाल होगी उसकी? बेटा वो जेल में है और बेबस भी है, समझो। तो आप ही बताएं कि अचानक से उसको शेयर्स बेचने का ख्याल कैसे आ गया, जबकि अब मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो वैसा क्यों नहीं कर सकती? अब ये बेकार बहाने बनाना छोड़ो, अक्ल इस्तेमाल करो। बेवकूफ लोगों की तरह फजूल बातें सोचने से बेहतर है कि तुम पुराने पत्तों से अच्छा खेलना सीखो, वरना बारान की उंगली पर नाचते रहोगे और तुम्हारी जिंदगी कचरे की तरह बेकार हो जाएगी। अगर शेयर्स ले लिए तो सबकी नजरों में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। जैसे सब कबूल कर लेंगे, हम दोनों को इस घर से बाहर निकाल देंगे। अगर इस हवेली में कुछ बनना चाहते हो, ताकत हासिल करना चाहते हो, तो इख्तियार अपने हाथ में लेना होगा। और इसीलिए तुम्हें दारिया के शेयर्स को लेना पड़ेगा। अब ऐसा करो, उस वकील को कॉल करो, पूछो उससे इस मामले में क्या हो सकता है। हाँ, ये हुई ना बात। हेलो वकील साहब, मैं फराद कारा में बात कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। मजे से पिए। ठंड लग रही है ना? हाँ थोड़ी सी, लेकिन अगर शॉल होती मेरे पास तो शायद लपेट लेती, फिर नहीं लगती। लेकिन कहां से लेकर आती, जल गई तुम्हारी वजह से। बिला वजह मुझे मत कोसो। याद नहीं क्या तुमने खुद आग में डाली थी, मैंने नहीं। हाँ, लेकिन तुमने मुझे रोका भी तो नहीं था। सारी यादें जल गईं और ये सब कुछ तुम्हारी जिद की वजह से हुआ। हमारी सारी यादें जल के राख हो गईं। अगर कोई जिद्दी है तो वो तुम हो। और वैसे भी सब कुछ राख हो भी जाए, हमारी यादें तो जिंदा रहेंगी। उन्हें कोई हमारे दिलो दिमाग से मिटा नहीं सकता। हकीकत है, अब कोई हमारे दिल से, हमारे दिमाग से कोई भी आग हमारी यादों को मिटा नहीं सकती।
सबिया साहिबा, खैरियत तो है? नहीं रिवा, शायद अनजाने में मैंने अपनी ही बेटी पर बहुत जुल्म कर दिया है। अपनी ही बेटी को कितनी अजियत दी। सबिया साहिबा, खुद को इल्जाम मत दें। आपको मालूम नहीं था कि वो आपकी बेटी है? इसी कमरे में दिलान ने सारी तकलीफें झेली और वो सब मैंने दी उसे। मैंने उस नाजुक जान पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए रेवा। बहुत दर्द हो रहा है मुझे। शायद कुछ घंटों बाद मैं अपनी बेटी को पालूं, लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही रेवा। मैंने क्या किया? ये क्या किया मैंने? क्या किया रेवा? क्या क्या किया मैंने रेवा? मुझे नींद नहीं आ रही। लगता है साहिल की हवा ने मेरी नींद उड़ा दी। मेरी भी। अब क्या करें? सर लपेट कर सो जाते हैं, नींद आ ही जाएगी। लेकिन अभी तो सोने का वक्त ही नहीं, और मैं सोना भी नहीं चाहती हूँ। फिल्म देखना कैसा रहेगा? और अगर मैं ना कहूं तो मान लोगी? ये नहीं मालूम। मैं भी यही सोच रहा था। चलो अच्छी सी फिल्म लगाता हूँ। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। जो एड्रेस थे उससे भी कुछ नहीं हुआ बाबा। अब क्या करें बताइए? मैं भी नहीं जानता बेटा, सारी मेहनत बेकार गई। पता नहीं कैसे मिलेगी वो औरत, कहां कहां ढूंढा लेकिन नहीं मिली। अब जासूसी रह गई थी, वो भी शुरू कर दी। हनीफा तुम कुछ मत बोलो,
कैसे न बोलूं मैं? एक पल भी घर में सुकून ही नहीं छोड़ा, हर वक्त बस दिलान। दिलान के चक्कर में हम किसी नई मुसीबत में पड़ जाएंगे, देख लेना। और तुम दोनों ये नहीं जानते कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। अरे वो बड़े लोग हैं, वो क्यों नहीं ये काम करते? कुदरत साहब, 12 लोग उसकी माँ को तलाश करें ना, आखिर तुम लोगों को क्या पड़ी है? बाबा, अम्मी कुछ हद तक ठीक कह रही हैं। ये मामला हमारे बस का नहीं। तो क्या करें बेटा, हार मानकर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं, हमें हार नहीं माननी है। लेकिन शायद अगर हम उस औरत का नाम दिलान को जाकर बता दें तो जो हम इतने दिनों से ना कर सके, बारान कारा में 5 मिनट में कर लेगा। ठीक है बेटा, वैसे भी देर हो गई है, अभी सो जाते हैं, कल देखते हैं। इसके अलावा कुछ चारा भी नहीं है। गुड मॉर्निंग। मत जाओ। जरा और देख लूं तुम्हें। सोते हुए भी सिर्फ तुम्हारी ही याद आती है। इतनी प्यारी हो। तुम्हारा फोन बारान, तुम्हारा फोन। गुड मॉर्निंग जवाहिर। गुड मॉर्निंग बारान। मीटिंग आज ही है ना? फिर तो कोई तब्दीली नहीं? सोचा आने से पहले पूछ लूं। नहीं, कोई तब्दीली नहीं, मीटिंग होगी। मिलते हैं। तुम कहां जा रही हो? वॉशरूम जा रही हूं। मत जाओ। लेकिन नो लेकिन विकिन। एक लम्हा भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। तुम मेरे साथ होती हो फिर भी तुम्हारी याद आती है। शुक्र है तुम मेरी जिंदगी में आई। चलो अब तैयार हो जाओ, हम नाश्ता कर लेते हैं। और तुम्हारी मीटिंग भी है और मेहमानों के तवाज़ु के लिए सब कुछ तैयार भी करना है, कोई कमी ना रह जाए। चलो। ठीक है।
चलो तुम देखते जाओ फरात का रबे। तुमने दारिया की शेयर्स तो ले लिए, इंतजार करो अब बस बड़े से तूफान का। अब सब लोग देखेंगे कि फरात का रबे कितनी ऊंचाई तक जाता है। कदर आपा, गुल, गुड मॉर्निंग। खैरियत है? आज बहुत जल्दी उठ गए आप। जी ऐसा ही है, आज एक बहुत अहम काम था जो निपटा लिया। वैसे एक गुजारिश है मेरी आपसे। कहिए। रूम चेंज करना चाहता हूँ। खैरियत तो है? कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं निकल आया ना? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं बस थोड़ा सा चेंज चाहता हूँ तो सोचा कि रूम चेंज कर लूं। अगर जहमत ना हो तो दारिया का पुराना कमरा तैयार करवा दें। ठीक है, कर देंगे। अब ये नया शौक कहाँ से आ गया? इतना काम पड़ा हुआ है, बारान की मीटिंग होने वाली है, दिलान के साथ मिलकर इतनी तैयारियां भी करनी है। आप तैयारी शुरू करें अम्मी, मैं जब तक कमरा देख लेती हूँ। और सुनो बेटा, जरा मोहतात रहना। तुम्हें पता है सबकी नजरें हैं हम पर, बाद में पछताने से अच्छा है। आप फिक्र नहीं करें अम्मी, अब हम दोनों में से कोई नहीं रोएगा। खुशामदीद जवाहिर। बहुत शुक्रिया। कुदरत साहब कहाँ हैं? कंपनी में है। आई सी। तुम शहर से बाहर थे तो मैंने मुआहदा उनसे किया, सोचा कि होस्टिंग भी वही करेंगे। लेकिन मुआहदा तो कारबे से ही किया है ना, मैं हूं या वो, क्या फर्क पड़ता है? चलें पूल साइड चलें, वहीं करते हैं मीटिंग। आइए। सबिया साहिबा, आपने फिर कुछ नहीं खाया और रात भर जागती रही। खाने पीने की बातें छोड़ो रिवा, तुमने लेबोरेटरी फोन किया? बार बार फोन किए लेकिन कोई जवाब नहीं। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। ये मामला मेरे माजी, मेरे मुस्तकबिल, जो कुछ मैं हूं सबको बदल के रख देगा। अगर दिलान मेरी बेटी निकली तो। फोन करो, दोबारा फोन करो, शायद रिपोर्ट आ गई हो रिवा।